कल दोस्तों मैं आप सबको 42 क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट में 42 क्वेश्चन नंबर तक करा चुका था प्रैक्टिस। आज मैं आपको 43 कराऊंगा। क्या कराऊंगा दोस्तों? 43 क्वेश्चन नंबर 43 कराऊंगा। तो रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? 40 क्वेश्चन नंबर 43। रागड़ी बोली को हम बागड़ी भी बोली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बागड़ी बोली भी बोली जाती है। तो ये कहाँ बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों? ये हरियाणा में बोली जाती है। कहाँ दोस्तों बोली जाती है? हरियाणा में। और बागड़ी हरियाणा की एक प्रमुख बोली होती है। क्या होती है दोस्तों? हरियाणा की एक प्रमुख बोली होती है और यह बागड़ क्षेत्रों में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है दोस्तों? बागड़ क्षेत्रों में बोली जाती है। और बागड़ शब्द जो एक नदी के किनारे से ऊंची भूमि जहाँ बाढ़ न आ सके वहाँ से ये आता है, वहाँ पे ये है, ये क्षेत्र होता है। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 44 करा दूं। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो कौन सी दोस्तों नहीं है? क्वेश्चन नंबर सी, ये बांगरू। बांगरू नहीं है। बांगरू दोस्तों नहीं है। बांगरू जो है नहीं है। और ये निमाड़ी, बुंदेली और मालवी। तो मैं आपको बुंदेली के बारे में बता दूं दोस्तों। बुंदेली खंड में बोली, मतलब बुंदेली जो है बुंदेलखंड साइड में बोली जाती है। ये उत्तर प्रदेश में आता है। ये झांसी, उरई, हमीरपुर में बोली जाती है। झांसी, उरई, हमीरपुर साइड में बोली जाती है। मैं आपको निमाड़ी बता दूं। निमाड़ी, इस पे ध्यान देना। निमाड़ी बोली ये कहाँ पे बोली जाती है? तो निमाड़ी बोली बाड़वानी, खंडवा और पूर्वी निमाड़ में बोली जाती है। एवं हरदा, हरदा में भी बोली जाती है। वहाँ के लोगों को निमाड़ी भाषा बोलते हैं। वहाँ के लोगों इसको निमाड़ी भाषा बोलते हैं, जो गुजराती, मराठी, राजस्थानी, हिंदी के मिश्रण से बनी होती है। ठीक दोस्तों, अब मैं आपको 45 क्वेश्चन नंबर 45 करा दूँ। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों? बघेली बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों? ये बघेली जो है जबलपुर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है दोस्तों? जबलपुर में। तो अब मैं बघेली बोली के बारे में आपको बता दूं। बघेली बोली, ठीक दोस्तों, बघेली बोली जो हिंदी बोली की एक बोली होती है। बघेली बोली हिंदी का एक बोली होती है जो बुंदेलखंड साइड में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है दोस्तों? बुंदेलखंड साइड में। बुंदेलखंड साइड में बोली जाती है। और वहाँ के बघेल, एक वहाँ का कास्ट है बघेल, जो राजपूतों में आते हैं वहाँ के। और उन्हीं के आधार पर रीवा तथा रीवा क्षेत्र के आसपास बुंदेलखंड कहलाता है। और वहाँ पे ये बोली बघेली जो है बोली जाती है। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46। पुरानी हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? पश्चिमी भाषा, साहित्यिक भाषा, हिंदुस्तानी भाषा। ये यूपीएसआई 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये ध्यान से देख लीजिएगा। कहाँ बोली जाती है दोस्तों? हिंदुस्तानी भाषा पुरानी हिंदी में जो होती है ये हिंदुस्तानी भाषा होती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? कितनी बोलियाँ पश्चिमी हिंदी में दोस्तों? तो पश्चिमी हिंदी में दोस्तों 4 बोलियाँ हैं। कौन कौन सी बोलियाँ हैं दोस्तों? एक राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाती, टुढ़ाड़ी, जयपुरी और मालवी। और 2 बोलियाँ कहाँ बोली जाती हैं? 2 बोलियाँ कहाँ की हैं दोस्तों? 2 बोलियाँ ये पहाड़ी हिंदी में बोली जाती हैं। वहाँ पे कौन कौन सी बोली? गढ़वाली और कुमायूनी बोली जाती है। कौन कौन सी दोस्तों? गढ़वाली और कुमायूनी। और ये 5 कहाँ पे है दोस्तों? ये खड़ी बोली बोली जाती है। ये आपको ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, जो जाटू हरियाणा भी उसको हम लोग बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48 देखना। 48। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं दोस्तों? राजभाषा, बोली, या फिर उपभाषा, या फिर राष्ट्रीय भाषा। तो क्या बोलते हैं दोस्तों? बोली। वहाँ के लोगों को ये बोली हो जाती है। वहाँ के लोगों को ये बोली हो जाती है। तो बोली जो है वो भौगोलिक दृष्टि से आप एक नज़रिए से उसको देखेंगे, लोगों के नज़रिए से देखें तो भाषा का क्षेत्र
रूप को बोली कहते हैं। तो जो क्षेत्रीय भाषा है वहाँ को लोग बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बोली बोलते हैं। ऐसे शब्द है कोई, समूह और व्याकरण और संरचना उसके पहचान की जा सकती है। उसका व्याकरण से, उसके संरचना से क्या बोल रहे हैं उसकी उसमें पहचान की जा सकती है दोस्तों। अब आ जाइए दोस्तों राजभाषा पे। राजभाषा दोस्तों जो 14 दिसंबर 1949 ईस्वी में हुआ था, ये राजभाषा की उत्पन्न हुई थी राजभाषा, जो हमको संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई। इसीलिए हम 14 दिसंबर 1949 को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों? हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक दोस्तों, अब आ जाइए आप राष्ट्रीय भाषा पे। राष्ट्रीय भाषा क्या है? राष्ट्र का दूसरा नाम ही राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्र का दूसरा नाम ही दोस्तों राष्ट्रीय भाषा है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 49 पे। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? अवरोही, अनुतान, आरोही, संगम। तो दोस्तों अनुतान हो जाता है। आप उतार रहे हैं तो अवरोही में हो जाता है, चढ़ाव में बोलते हैं तो आरोही हो जाता है, तो इसका अनुतान हो जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, उतार चढ़ाव के बारे में सर्च कर लीजिएगा। अब आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश या कुल्लई? किसके लिए नहीं दोस्तों? कुल्लई के लिए नहीं होता है। कुल्लई जो जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश, तो रोमन लिपि जो होती है दोस्तों, क्या दोस्तों? ये रोमन लिपि जो होती है दोस्तों, ये लिखावट का तरीका है। इसमें अंग्रेजी सहित मध्य यूरोप में भी बोली जाती है। ये मध्य यूरोप में भी बोली जाती है, जैसे जर्मन, फ्रांस, स्पेनिश, पुर्तगाली, इतालवी, डच और रोमानिया इत्यादि में ये बोली जाती है। क्या बोली जाती है दोस्तों? रोमन लिपि के बारे में ये होता है। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों आ जाइए 51। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? तो जनगणना 2001 के तहत में पहले नंबर तो दोस्तों ये बंगाली था। क्या था दोस्तों? बंगाली। फिर जब 2001 में दोस्तों फिर यहाँ पे हिंदी भी बोली जाती है। मातृभाषा जो हमारी है, जो मातृभाषा है हमारी, वो 41% हुआ। 41% दोस्तों, 41.63% जो है दोस्तों, ये 2011 में बढ़कर हमारी मातृभाषा हिंदी हो गई थी। कितनी हो गई थी दोस्तों? 2001 में हुई थी दोस्तों, ये 2001 में हुई थी। ठीक, और यही हमारा 2011 जब जनगणना होती है 2011 में, तो यही हमारी मातृभाषा हिंदी जो है 43.63% हो गई। बांग्ला जो है दोस्तों अब दूसरे नंबर पे है, बरकरार है। और वहीं मराठी, तेलुगु तीसरे स्थान पर है। और सबसे कम बोली जाने वाली दोस्तों संस्कृत है। कौन सी है दोस्तों? संस्कृत है। सबसे कम बोलने जाने वाली दोस्तों संस्कृत है। अब आ जाइए 52, क्वेश्चन नंबर 52। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, कानपुर। तो दोस्तों फर्रुखाबाद में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है दोस्तों? फर्रुखाबाद में दोस्तों। ये कहाँ बोली जाती है दोस्तों? सबसे अधिक फर्रुखाबाद में बोली जाती है। और मुरादाबाद में क्या बोली जाती है दोस्तों? यहाँ खड़ी बोली बोली जाती है। मुरादाबाद में दोस्तों खड़ी बोली बोली जाती है। और इलाहाबाद में दोस्तों अवधी बोली जाती है। और कानपुर में दोस्तों कन्नौजी बोली जाती है। कानपुर में दोस्तों क्या बोली जाती है? कन्नौजी। प्लीज़ माई चैनल सब्सक्राइब दोस्तों। अगला प्रैक्टिस सेट मैं कल लाऊंगा जो 53 से होगा। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ माई चैनल सब्सक्राइब रिकॉन स्टडी एकेडमी दोस्तों। आप सबका प्यार ऐसे बना रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।